Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज ट्यूसडे और 27th ऑफ फरवरी 2024 और आज शाबान की 16 तारीख हो चुकी है. उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे और ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. इन केस आज आप काफी ज्यादा मसरूफ है काम को लेके या कोई भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी मसरूफियत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आपने ट्यून इन किया है मेरा शो और सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज किया है. सो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. वेल, अभी कमर्शियल ब्रेक है. कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं कुछ जरा ताज़ा तरीन अपडेट्स की जो हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी डेफिनेटली. कुछ जरा कल पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आई जिस पर बहुत ज्यादा लोगों ने बातचीत भी की और कुछ एक इंसिडेंट भी हुआ पार्लियामेंट में और उसको लेके भी बहुत ज्यादा लोगों ने बैश किया है. लेकिन देखते हैं आगे चल के कि क्या कुछ बातें हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं. अभी थोड़ा सा सरप्राइज है. सो फिलहाल ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा और आज के दिन के हवाले से जो भी अपडेट्स है आपके पास वो आप शेयर कर सकते हैं ऑन 4471 या फिर आप डायरेक्टली भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इससे ISHAMALIK ऑफिशियल. और ये भी एक रास्ता है मुझ तक आपकी एक्सेस का. वेल जनाब, द थिंग इज बहुत सारे लोग कल के दिन को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता ही है कि देखने में आई और कुछ अहम पेशरफ्त हुई. पंजाब के वजीर आला के बारे में हम अगर बात करते हैं तो बहुत सारी जो पंजाब में पॉलिसीज हैं उनको बनाने पर फोकस किया जाएगा और मरियम नवाज ने इस हवाले से बहुत वाज़िया तौर पर कहा है. और स्पेशली एक और भी चीज जो कि मेरा ख्याल है कि इंटरनेट यूजर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगी कि फ्री वाईफाई का जो एक पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाएगा पंजाब भर में. और इसके अलावा जनाब ये भी कहा कि रमजान पैकेज निगहबान शुरू करने का ऐलान उन्होंने बेसिकली किया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को ई बाइक के अलावा सूद से पाक कर्जे और ट्रेनिंग भी दी जाएंगी और 60,000 रुपए से कम आमदन वाले जो मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद करना हम पर फर्ज होगा. और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो आला तालीम के लिए उसको वसाइल भी दिए जाएंगे. अच्छा, बातें तो बहुत सारी अच्छी हुई हैं. अब अगर इन पर प्रैक्टिकली उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो फिर क्या ही बात है. लेकिन कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ बातों की हद तक रह जाती हैं, लेकिन होपफुली बातों की हद तक नहीं कुछ भी होगा. सब कुछ हम प्रैक्टिकली ही होता हुआ देखेंगे और जो चीज होनी चाहिए उसको फोकस किया जाएगा. जैसे महंगाई है, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल में रखने की जो हिकमत अमली है उसको मेक श्योर किया जाएगा. एक तो ये सबसे बड़ा मसला है. और बिजली के बिल्स और गैस के बिल्स, जितने भी बिल्स हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, किस तरह से अवाम पर जो बोझ है उसको कम किया जाए. सो होपफुली इस पर भी कुछ बातचीत होगी या इसका जो एक बेहतरीन हल है वो निकाला जाएगा. लेकिन फिलहाल तो खबरें यही आ रही हैं कि बिजली का जो बिल है वो दोबारा से अब आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा. तकरीबन 7 रुपए से जायद का इजाफा होगा. इस पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है. और इसके अलावा जनाब
कुछ कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो उनकी जानिब से हुकूमत को कर्ज फराहमी में रिकॉर्ड इजाफा बेसिकली देखने में आया है. और भी बहुत सारी खबरें हैं. कल बाय द वे इस्लामाबाद यूनाइटेड की और पेशावर ज़ल्मी की जो कह सकते हैं मुकाबला जो था उनका, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी पास किए. सोशली देखा जाए तो मुझे लगता है कि चीजें जो है वो ज्यादा डिस्कस हो रही हैं. सो पेशावर ज़ल्मी चूंकि जीत चुका है बाय 8 रन्स. और देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और मजीद जो मैचेस हैं उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो अब दिखाते आ चुके. 27 फरवरी है और आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच मैच होने वाला है कज़ाफी स्टेडियम में. और कल बेसिकली कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा. लेकिन आज का जो मैच है वो मुझे लगता है कि शायद मुल्तान सुल्तान्स जो है वो अपने नाम करा ले. सो फिलहाल तो ये मेरी प्रेडिक्शन है. आप लोगों की जो भी प्रेडिक्शन है वो आप शेयर कर सकते हैं. सो बाय द वे अभी इसी गाने को सुन लेते हैं. इसके बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि पोलियो मुहिम चूंकि मुल्क भर में जारी है और इस हवाले से हम ऑन एंड ऑफ बातचीत भी करते रहते हैं. लेकिन चूंकि पोलियो मुहिम जब भी स्टार्ट होती है मैं आपको हमेशा करती हूँ ताकि अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची या अभी तक आपके घर या आपके इलाके में पोलियो टीम्स नहीं पहुंची तो फिर आप उनके बारे में जहां से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके वहां से आप इंफॉर्मेशन लें. और आपके घर अगर बच्चा आपका 5 साल से कम उम्र का है या 5 साल तक का है तो उसको फिर पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं. सो मुल्क भर में चूंकि इस हवाले से मुहिम कल हुई है और ये जो मुहिम है इसमें टारगेट किया गया है तकरीबन 80 लाख से ज्यादा बच्चों को कि उनको पोलियो के कतरे जो है वो पिलवाए जाएंगे. और पोलियो मुहिम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चलाई जा रही है. और ये 7 रोजा पोलियो मुहिम 3 मार्च तक जारी रहेगी. और इस दौरान वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो पोलियो टीम्स के साथ कोऑपरेट करें क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पोलियो टीम्स आपके घर आती हैं, नॉक करती हैं आपका दरवाजा और आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते और आप उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते कि आपके घर बच्चा है भी या नहीं, सो ये आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं और अपने बच्चे का भी नुकसान कर रहे हैं. लिहाजा प्लीज अगर पोलियो टीम्स आपके घर आती हैं तो उनको एक तो सही दे और जितने बच्चे हैं आपके घर में उन सबको पोलियो के कतरे जो है वो जरूर पिलवाएं ताकि आप एक बेहतर फैसला कर सकें अपने बच्चे के लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है वो उम्र भर की माजूरी में मुब्तला हो जाए और एक नॉर्मल जो जिंदगी है वो ना गुजार सके. सो पोलियो का खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है. इसको मेन जो टारगेट अब किया जा रहा है, पहले एक वक्त था कि जब मुझे लगता था कि अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है हमारे मुल्क से, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें खबरें आ ही जाती हैं और कुछ ना कुछ केसेस रिपोर्ट हो ही जाते हैं कुछ इलाकों में. सो जिन जिन इलाकों में केसेस रिपोर्ट होते हैं या नहीं भी होते, सो अब एक मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीका यही है कि हम सब लोग मिलकर इस हवाले से ताउन करें और अपने बच्चे को और उन बच्चों को जो इस मुल्क का कीमती सरमाया है उनको पोलियो से बचाया जा सके और उम्र भर की माजूरी से बेसिकली बचाया जा सके. और टैगलाइन
अभी आपको पता है कि एक बेहतर तरीके से आपको मैसेज कन्वे करती है कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कल को एक नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजार सके, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके और वो एक बेहतर तरीके से अपनी लाइफ के जो भी मामलात हैं उनको लेकर डील कर सके, सो उसके लिए फैसला अगर आज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कल वो बेहतर तरीके से इस मुल्क का शहरी बन सकता है. हाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद जरा मौसम की भी बात कर लेंगे. वैसे आज लग रहा है मुझे तो समहाउ कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन आज बारिश नहीं है. वेदर अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी ही देर तक कि मौसम आज कैसा रहने वाला है, ये आपको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए. फिलहाल एक और ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, आजा माही लोए लोए. बाय द वे, ये जो लोए लोए है इसका मतलब अगर आपको पता है तो जरूर शेयर कीजिएगा. सो 12:05 ऑन द डायल आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात रहती है आपकी मेरी एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बहुत सारे वो लोग जो आज जरा अच्छे मूड के साथ प्लान कर रहे हैं कि चलो कुछ बाहर खाने पीने का एहतमाम कर लिया जाए, वो लोग जो खाने के शौकीन हैं. वैसे अक्सर औकात में खाने पीने के हवाले से बात करती ही रहती हूँ कि यार ये वो एक चीज है कि जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जिस जगह का आपको पता हो कि खाना अच्छा है, हेल्दी तरीके से बनाया जाता है, या आप थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, सो इस कॉन्शियसनेस का जो एक मेरा ख्याल है कि जवाब बनता भी है कि जब आपकी हेल्थ की बात आती है. वैसे तो घर से बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए. एक बेहतरीन हल यही है कि अगर आप ऑफिस में आते हैं या काम काज पर आते हैं तो आप घर से अपना जो एक टिफिन है वो बना के लेके आ सकते हैं. अब तो खैर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर के खाने को प्रेफर करते हैं कि यार घर का खाना जो है वो जरा बेहतर भी है, और दूसरा ये कि आप बाहर का खाना कितनी देर तक खा सकते हैं. एक आध दफा तो खाया जा सकता है, बट रोज रोज तो शायद कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा. और आजकल की जो सिचुएशन है या जो आजकल की आबो हवा चल रही है उसमें हर दूसरा बंदा जो है वो गले को लेके कंप्लेन कर रहा है, और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं. और स्पेशली ये इसीलिए है कि बहुत सारे लोग शायद इस चीज का ख्याल नहीं रखते. कभी कभी हम ये जो ढाबा से कुछ खा पी लेते हैं या कुछ चटपटी चीजें खाने के लिए, वो कहते हैं ना कि जितना खलीज उतना लजीज. सो ये जो मतलब हम ऐसी चीजें खाने के शौकीन होते हैं कि यार कुछ चटपटा खाया जाए, कुछ टेस्ट ऐसा हो कि जो जरा हमारे टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगे. हमेशा ये मैं बात करती हूँ कि जो चीज आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छी लग रही है, दैट मीन कि वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है. सो जो चीज आपके टेस्ट बर्ड्स को जरा थोड़ी नागवार से गुजरती है तो आप उसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि उससे आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी. सो इस पर एक्सपर्ट भी यही कहते हैं. अच्छा, मैंने कल परसों की बात है, बल्कि संडे की बात है, कि मुझे इत्तेफाक हुआ एक नया फ्रूट एक्सप्लोर करने का. अब उसका नाम पता नहीं क्या था, उसमें गिरी आता था. अब पता नहीं पहले आता था या बाद में आता था, लेकिन वो कुछ काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये जो होता है फ्रूट, यार कैसी अजीब बात है कि मैं उस फ्रूट का नाम ही भूल चुकी हूँ. खैर वो बेसिकली मुझे पता चला जब मुझे मंडी जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता चला कि ये जो फ्रूट है ये जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग चाहे अर्ली एज में जॉइंट्स के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं या फिर ओल्ड एज में, सो ये जॉइंट्स से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनको दूर करता है. और मैं वैसे वो सर्च करके आपको बताऊंगी उस फ्रूट का एक्चुअली क्या नाम है. सो जब उसको तोड़ा गया, निकाला गया, उसके अंदर से एक काइंड ऑफ गुदा निकला, और लिटरली उसमें मैंने वो लेस देखी. जिस तरह से भिंडी के बारे में कहा जाता है कि भिंडी जॉइंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, और माश की दाल के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. वैसे तो दालें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ दालें हैं जो मूंग की दाल आई गेस, जिसमें लेस होती है जिस दाल में.
सो ये जो अरवी है, अरवी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी रहती है आपके जॉइंट्स के हवाले से जो भी इश्यूज होते हैं. लेकिन वो एक फ्रूट मैंने नया एक्सप्लोर किया. मतलब अल्लाह की कुदरत है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका हल आपको नेचुरल तरीके से भी मिल सकता है. लेकिन हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कुछ ऐसा खा पी लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम एहतमाम उनका कर लेते हैं कि हमें मजा तो आ जाता है, लेकिन जब हमारी बैंड बजती है तो तब भी हमें पता चलता है, एहसास होता है कि यार हमने कुछ गलत किया है. सो जिस तरह से नारियल का बाहर से एक जो शक्ल सूरत होती है, ग्रीन सा, हार्ड सा, अंदर से सॉफ्ट सा, लेकिन वो एक्चुअली बाहर से तो बिल्कुल नारियल की तरह लगता है, बट अंदर से वो जस्ट लाइक ये जो होता है यार पपीता. सो उसके अंदर से पपीता की तरह का गूदा निकलता है, बट वो बहुत एक तो टेस्टी बहुत ज्यादा था, मजे का था, मुझे तो खैर अच्छा लगा. बट उसके बारे में मैं डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मुझे नहीं पता था कि यार ऐसा भी कोई फ्रूट एग्जिस्ट करता है. मतलब ठीक है, कुछ फ्रूट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलते, या मिलते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, या फिर वो सुपरमार्केट से मिलते हैं, आम तौर पर मंडियों से वो नहीं मिलते. सो इस तरह के कुछ फ्रूट्स हैं जो बहुत रेयर हैं, बट वो फ्रूट एक अलग ही था. और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये पाकिस्तान में ही ये फ्रूट लगाया जाता है, और बेसिकली पंजाब और सिंध दोनों जगहों पर ये फ्रूट लगाया जाता है और लोग लेके जाते हैं. सो खैर ये कुछ एक अलग सी चीज थी जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली इस संडे को, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं जरूर शेयर करूं. सो फिलहाल के लिए अभी मेरे पास एक अदद प्रोमो है, प्रोमो के बाद ब्रेक भी है, नहीं बल्कि प्रोमो के बाद एक अदद सॉन्ग है, देन ब्रेक, उसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब अभी एक चीज मैं देख रही थी कि आर्टिस्ट जो हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं, और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैटरीज के साथ अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो अटैच रखते हैं और उनसे वो हेल्प लेते हैं. बट अब एक बड़ा ही जबरदस्त सा काम होने जा रहा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी इसको प्रमोट किया जाए. सो कुछ माहिरीन हैं जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग काम किया, वो ये कि माहौल दोस्त बैटरियों की जो कारकर्दगी है उसको बढ़ाने का बेसिकली तरीका दरियाफ्त कर लिया है. सो इस हवाले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन वो लोग जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे वे आउट्स निकाल लेते हैं कि जिससे उनको कुछ फायदा मिले. सो अच्छी बात है, वक्त के तकाजों के अकॉर्डिंगली बंदे को चलना चाहिए. बट ये है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा वक्त से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं और उस सिचुएशन में कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, और फिर उस पर हमें जरा पछतावा होता है. अगर हम उस चीज को एक गलती के तौर पर कंसिडर करें कि चलो ठीक है यार गलती हो गई एक दफा या दो दफा, सो हमें इस चीज से सीखने की जरूरत है. और अगर हम समझ लेंगे ठीक है गलतियां इंसानों से ही होती हैं और गलतियों के बाद बंदा इम्प्रूव भी करता है, तो वो जो एक एंजाइटी डिप्रेशन वाली कैफियत है उससे इंसान जरा जल्दी निकल आता है. बट कभी कभी कुछ गलतियों पर हमारे कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ हमारा जो हल्का अहबाब है उनके साथ जरा कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, और कभी कभी हमें अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जरूरत महसूस होती है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करें और जरा आर्ग्यू करें कि यार ऐसा नहीं तो वैसा है. सो समटाइम्स हम जब पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि एक चीज के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, और उन पहलू पर जब हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं या उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो कभी कभी वो जो अगला बंदा होता है ना वो शायद उस चीज को समझने से कासिर होता है और उस आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है. लिहाजा आर्ग्यू भी उस इंसान के सामने किया जाए जो जरा समझदार हो और उसको
उसको आपके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उस चीज से रिलेटेड वो समझ में आ रहे हो. अगर उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि यार इस चीज का जो अगला पहलू है वो क्या है या किस तरह से अगले पहलू को आप कंसिडर कर सकते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि कोई फायदा नहीं है आपके वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स आप शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज किसी भी काम की नहीं है. बहरहाल अभी एक ट्रैक में प्ले करूंगी और इस गाने के बाद वेदर अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी और ये जो माहौल दोस्त बैटरी की जो कारकर्दगी बढ़ाने के लिए एक तरीका दरियाफ्त किया है उसके बारे में भी बात करेंगे. फिलहाल सुन लेते हैं इस जबरदस्त नंबर को. Alright, welcome back once again. 12:43 on the dial और मुलाकात आपके साथ जारी और सारी. और एक्चुअली कभी कभी वक्त जो है ना वो इशारे दे रहा होता है कि टाइम थोड़ा है, बातें बहुत ज्यादा है. अभी बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि बैटरीज की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती, और ये एक्चुअली में सच बात है. क्योंकि एक नंबर के नाम पे 2 नंबर चीजें बना दी जाती हैं और फिर वो लोगों में चली भी जाती हैं और फिर उसके बाद कंप्लेंट्स भी आती हैं. इस चीज का हल जो है वो जाहिर सी बात है निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था. अब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने माहौल दोस्त बैटरियों की जो कारकर्दगी है या उसकी जो कैपेसिटी है उसको बल्कि जो गाड़ियां हैं या स्मार्टफोन्स हैं उनमें पाई जाने वाली जो उमूमी तौर पर बैटरीज हैं उनके बराबर करने के लिए एक हल निकाल लिया है. और वो हल कुछ इस तरह से है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोड पर मबनी बैटरियों को तेजी से कमर्शियल करने में बेसिकली उनको हेल्प मिल सकती है. ये बैटरियां जो है वो स्टैंडर्ड लिथियम आयन बैटरियों के मुकाबले में सस्ती और ज्यादा माहौल दोस्त होती हैं. और बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरियों में ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोड है उसका सस्ता होना और कुदरती तौर पर वाफिर मिकदार में दस्तयाब होना उनकी अहमियत को वाज़ह करता है. और ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जो मवाद होता है उसका तहलील हो जाना उनकी लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल में बड़ी रुकावट बनता है. बेसिकली जनूबी कोरिया में इस हवाले से जो प्रॉपर रिसर्च है वो हुई और जो रिसर्च टीम है उसने काफी सारे कह सकते हैं कि मुताले के बाद ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोड मवाद से मुतल्लिका जो हदूद से निपटने की कोशिश जो है वो की है. और इससे कबल ये जो बैटरियां हैं ये 20 चार्जिंग साइकिल के बाद 50% से ज्यादा चार्जिंग कैपेसिटी खो देती थी. लेकिन अब खुशाइंद बात ये है कि ये जो नई तकनीक है या जो नया एक तरीकाकार निकाल लिया है उसको इस्तेमाल करते हुए डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोड की मदद से बैटरी जो है वो 1000 चार्जिंग साइकिल के बाद भी 91% से ज्यादा चार्जिंग रखने के काबिल है. ये एक ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोड से बनने वाली जो बैटरियों के इस्तेमाल की जानिब एक बड़ा कदम है मेरा ख्याल है और इससे काफी ज्यादा खुशाइंद रिजल्ट्स भी मिलेंगे. अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करेंगे प्रोग्राम को वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, let's stay to welcome back. अब फाइनली वक्त है आप सबसे इजाजत का और उम्मीद है कि प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने खामोशी के साथ प्रोग्राम सुना या जिन्होंने फीडबैक दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बाय द वे आज बारिश नहीं है बट एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे से ऑनवर्ड्स बारिश हो जाए और मुल्क के काफी हिस्सों में तो बारिश हुई है. जैसे कि कल मैंने बात की थी कि कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी इम्कान है, कुछ जगहों पर शदीद बारिश भी हो रही है और कुछ जगहों पर बारिश होने का इम्कान है. लेट्स सी मौसम के साथ ये जो बदलते अंदाज लोगों की सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं. वैसे तो एक चीज जो वायरल की मैं आपको बताना चाहूंगी, इस दफा की जो सर्दी है ये स्पेशली हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही है क्योंकि अगर किसी को वायरल हुआ है तो वो इस कदर तवील अरसे तक रहा है कि बल्कि मुझे लगता है पूरी सर्दियां ही रहा है. और एक्चुअली वायरल एक दफा होता है बट ये बार बार वायरल हुआ है. पता नहीं इसका क्या एक सीन था, शायद आबो हवा का भी मसला कह सकते हैं या जो हमारा एक एनवायरनमेंट है वो भी आपको पता इतना कोई क्लीन तो है नहीं. लेकिन इस दफा की जो सर्दी है वो काफी ज्यादा सेहत के हवाले से चैलेंजिंग रही है.
बट होपफुली मौसम बदलने के साथ साथ इस चीज का जो असर है वो भी जायल हो जाएगा और लोगों की सेहत पर इसका अच्छा असर भी पड़ेगा होपफुली कि लोग बेहतर फील करेंगे. वेल, अब इजाजत दीजिएगा. 12:49 ऑन द डायल और मैं आपके साथ मुलाकात करूंगी अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Allah Nigiban and Huday Paman. This is Mira FM 107.4.